जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। कल हम लोगों ने मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय और 41वीं आयत को पढ़ा और मनन किया, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब हम लोगों ने कल इस बात को सीख लिया था कि जो इंसान प्रार्थना करता है वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है वो परीक्षा में गिरकर पराजित होकर उसकी आत्मिक जीवन में वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो प्रार्थना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना श्वास लेने के बराबर होना चाहिए। जैसे इस पृथ्वी में हम लोग इस शरीर में रहते हैं, तब जैसे श्वास लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में प्रार्थना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि प्रार्थना में क्या बोले, प्रार्थना कैसे करें, हर दिन हम क्या बोले। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। इस संसार में एक बच्चा को जब कुछ जरूरत होता है, उसको भूख लगती है या कुछ चाहिए होता है, तब वो तुरंत भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है, अपनी जरूरत को बोलता है। या वो रोकर बोलता होगा, या टूटा फूटा भाषा में बोलता होगा, या इशारों में बोलता होगा, जो भी है वो अपनी जरूरत को अपने मम्मी पापा के सामने रखता है। सिर्फ जरूरत नहीं है, अगर एक बच्चा को अपना प्रेम भी प्रकट करना है, वो मम्मी पापा के पास जाता है, गले लगता है, उनकी गोदी में बैठता है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि एक बच्चा और मम्मी पापा के बीच का रिलेशन कैसा है। अगर एक बच्चा को डर लगता है तब भी वो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाता है। वैसे ही हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच में भी इस प्रकार का एक रिलेशन होना है। हमारी हर एक जरूरत को हम प्रभु के सामने रखें। हम लोग इंसान से बोलने से पहले हम प्रभु से बोले कि प्रभु, मेरे जीवन में ये जरूरत है, मेरे अंदर डर है, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या मेरे अंदर जो है गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स आता है। क्या आपकी जरूरत है जो आप चाहते हैं कि आपको मदद मिले? प्रभु से कहे, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। साथ में सिर्फ हमारी जरूरत को बोलना नहीं है, अपना प्रेम को प्रभु के सामने प्रकट कीजिए। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, थोड़ी देर आप आराधना में टाइम स्पेंड कीजिए, स्तुति, धन्यवाद, परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं। परमेश्वर का स्वभाव का वर्णन कर कर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आपने प्रभु को कैसे अपने जीवन में अनुभव किया है, उन सारी बातों को याद करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का हर एक बेटा और बेटी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से बात करे। परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए रेडी है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका 40वां अध्याय, उसकी 3 आयतों को मैं रखना चाहती हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा आयत। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। देखिए, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर झुककर मेरी दोहाई सुनी। देखिए, एक बच्चा जब रोता है, हम झुककर उसको उठाते हैं। उससे भी बड़ा प्रेम है हमारा परमेश्वर का। परमेश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा करीब है। फिर लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं दलदल की परिस्थिति में था, डूबने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना, झुककर मेरी प्रार्थना को सुना, और उसके बाद मुझे उस दलदल से निकालकर मेरे पैरों को एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। आज मुझे डूबने की डर नहीं है, आज मुझे मरने की डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तीसरी आयत में दाऊद कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे मुंह में एक नया गीत दिया। परमेश्वर जो है मुझे आनंदित कर दिया, और परमेश्वर के ये बहुत बड़ा काम मेरे जीवन में लोग देखेंगे, और लोग भी अचंभित होकर प्रभु का धन्यवाद और महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर हमें हर एक दलदल की खींच से हमें निकालेगा, चट्टान पर हमारे पैरों को रखकर हमें स्थिर करेगा, हमारे मुंह में नए गीतों को डालेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना करने के कुछ आत्मिक आशीष भी है।
प्रार्थना परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक सामर्थी हथियार है। जब हमारे जीवन में नियमित और अनुशासित प्रार्थना का स्वभाव है, तो परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट होगा और शैतानी ताकतें हमें छू भी नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला इंसान इतना सामर्थी होता है। आइए हम लोग मिलकर प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम प्रार्थना करने वाले लोग बन पाए प्रभु जी। हमारी दिल की हर एक ज़रूरत प्रभु जी, हमारे शारीरिक जीवन की हर एक ज़रूरत, हमारे परिवार की हर एक ज़रूरत, हमारी नौकरी की हर एक ज़रूरत, प्रभु आप जानते हैं। हमारी हर एक ज़रूरत हम आपके सामने रखने के लिए आप हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि हम समय निकाल कर हमारी ज़रूरतों को आपके सामने हम रखने वाले बन जाएं। प्रभु आपकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद देने वाले लोग हम बने परमेश्वर। प्रभु सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं प्रभु जी, लेकिन हम लोग समय निकाल कर आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी उपस्थिति का आनंद उठाने वाले लोग हम बन जाए परमेश्वर। आपकी आत्मिक आशीषों से हमें भर देना कर कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।